हेलो डियर स्टूडेंट, आयुष सर के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैं बताया था पिछले लेक्चर में अपने कि आपके नंबर और डिजिट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसको मैंने क्लियर किया आपको। ठीक, आज मैं अपने नए टॉपिक पे चलता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इकाई की संख्या ज्ञात करना, यूनिट डिजिट को ज्ञात करना। ठीक, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई भी संख्या हो गई, चाहे वो गुणनखंड के रूप में क्यों ना हो, चाहे वो फैक्टोरियल के रूप में क्यों ना हो, सभी संख्याओं का हमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो पहले मैं चलता हूं इकाई का अंक ज्ञात करना गुणनफल के रूप में। ठीक है, कोई भी संख्या आपकी हो गुणनफल के रूप में है, उसका हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक, क्वेश्चन है, मान लो ऐसे मैं बोल दूं आपसे 574 जैसे मान लो कोई है, तो इसमें मैं पूछूं इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप सिंपली देख के बता दोगे सर इसमें 4 इकाई का अंक मेरा है। कितना है? 4 इकाई का अंक है। लेकिन मैं थोड़ा इससे बड़ा करूं आपसे, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे 574 इंटू का 24 इंटू का 23। तब इसमें मैं पूछूं कि अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें आपको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन ट्रिक क्या है कि आप सिर्फ लास्ट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करिए, जो लास्ट की डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करिए। जैसे देखिए, इसमें से 4 लीजिए, इसमें से 4 लीजिए, इसमें से 3, कितना हुआ? 4 इंटू 4 इंटू 3 कितना हुआ? देखिए 4 चौके 16 हो गया, इसका मल्टीप्लाई। अब इस 16 का भी एक डिजिट लीजिए और इसके 3 डिजिट से गुणा करिए, कितना होगा? 18 36 18 होता है, 18 आता है ना, तो उसका एक डिजिट आप लीजिए। कितना? एक डिजिट। आपके इस डिजिट से कोई इधर की डिजिट से कोई लेना देना आपका नहीं, आप लास्ट डिजिट का हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल और लेके देखिए, जैसे मान लीजिए 374 गुणुते 325 गुणुते 145 गुणुते 445 गुणुते 322 मान लीजिए, इतना लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान देना एक चीज, हमेशा आपको लास्ट डिजिट का गुणा करना है। पहला लास्ट डिजिट गुणा करने से आपको पता चल जाएगा। लेकिन जिस संख्या में लास्ट के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लास्ट के डिजिट में अगर 5 आ गया तो उसका इकाई अंक निश्चित रूप से आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका 5 होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको कैसे। देखिए ये 4 लेंगे, यहाँ 5 और 2, ये 4 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक, मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक के 20 हो जाएगा इधर। ठीक, इंटू 5 ये 25 हो जाएगा, इंटू 2। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई सम संख्या हो उसका मल्टीप्लाई अगर 5 से हो रहा है तो वहां पे इकाई का अंक 0 होता है। ये भी एक ट्रिक है, मैं आपको पूरा भी लिखवाऊंगा डिटेल। जैसे कि यहाँ देखिए सम संख्या लास्ट इकाई हो गई थी और ये 5 यहाँ पर था, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो इकाई का अंक इसमें क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यही आपका रहता सिर्फ जैसे 225 इंटू 525 इंटू 625, तब इसमें इकाई का अंक आपका कितना आता? 5 आता। ओके, और आपको मैं पूरा नियम लिखवा देता हूं, उसको सब लोग नोट करिए उसको। पहले नियम, जैसे क्वेश्चन करिए आप लोग। फिर क्वेश्चन है आपका 3 गुणुते 8 गुणुते 4 गुणुते 5 गुणुते 6 में इकाई का अंक ज्ञात करना। करिए सब लोग इसको।
देखिए इसका जो होगा आपका जीरो हो जाएगा। कहां से जीरो होगा देखिए, आप गुणा करते हुए चलिए। देखिए 3 गुणुत्ते 8 करेंगे, कितना होगा यहाँ पे 24, 4 आया। अब 4 गुणुत्ते फिर करेंगे 4, कितना होगा 16 आएगा। तो अब 6 लेंगे, फिर 6 गुणुत्ते 5 करिए, कितना आया 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर शून्य आ गया। अब इसके आगे कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो उसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो एक चीज नोट करेगा यहाँ पर, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 अगर है, ठीक है, समस्त नोट करिए सब लोग, समस्त सब लोग अपने कॉपी नोट करिए, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं में गुणनफल की इकाई का अंक 0 होगा। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, जैसे इसका मतलब समझिए, जैसे देखिए मैंने आपसे बोला कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, 5। समस्त विषम संख्या में, विषम संख्या के लिखिए, के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होगा। ठीक, कितना होगा, 5 होगा। जैसे कि विषम संख्या क्या क्या होती है, 1 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7। ठीक, कैसे क्या है, विषम संख्या आपकी है। ठीक है, 9 11, बस इतना ही लेते हैं। तो इसमें आप गुणा कर, मैंने क्या कहा, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 आएगा। इसका कितना भी गुणा करते जाएं आप, उसका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। क्यों, देखिए 3 का यहाँ गुणा करेंगे 3 होगा, 5 3 15, यहाँ पे आ गया आपका 15। जब 5 आ गया तो 7 5 35 करेंगे यहाँ पर, फिर 35, फिर 5 आया, फिर 9 5 45 आया, फिर 5 आया, फिर 11 5 55 आया, फिर 5 आया। तो मतलब समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक 5 होगा। ये पहला था। दूसरा नियम क्या है आपका, अब यहां विषम पे जगह सम करिए, समस्त विषम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल देखिए, विषम क्या बोला, सॉरी यहां सम होगा ना, समस्त सम संख्या, समस्त सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। सम संख्या क्या होती है, 2 गुणुत्ते 4 गुणुत्ते 6 गुणुत्ते 8 गुणुत्ते 10 गुणुत्ते 12, बस इतना। इसी तरह पूरा सम संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे कितना होगा, 8। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो कितना होगा, इसका भी 8 होगा। ठीक, इसका करेंगे तो कितना होगा, 4। अब इसका यहां से होगा तो कितना हो जाएगा, 0। इसका इकाई अंक कितना आएगा, 10 का 4 में गुणा करेंगे 40 होता है, लेकिन आ जाएगा इकाई अंक 0। उसके बाद जितनी मल्टीप्लाई होगी सबका इकाई अंक हो जाएगा 0। तो ये दो चीज आपको समझ में आई होगी, विषम संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक 5 और सम संख्या के गुणनफल की इकाई का अंक 0 होता है। ठीक, इसको नोट करिए आप लोग।
हो गया। अगला देखिए यहाँ पे, अब समस्त अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य, समस्त अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, अगला नियम है शून्य होगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है, उसी दो संख्या से ही कटती है, ऐसी संख्या से दो संख्याओं से ही विभक्त हो, ऐसी संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, पहला सबसे छोटी पूछे आपसे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। मैं लिख देता हूं अभाज्य संख्या के बारे में। देखिए अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ठीक, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, 3। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा लोग नोट कर लिएगा इसको। आपकी विषम संख्या क्या क्या हो गई है, देखिए विषम अभाज्य संख्या, अरे सॉरी पूरी अभाज्य संख्या, मैं सम विषम पूरी अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं। तो देखिए 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7 गुणुत्ते 11 गुणुत्ते 13, बस इतना ही आगे अब नोट कीजिए। जैसे कि देखिए सब की सब अभाज्य संख्या है, जैसे कि मैं 11 या 13 कोई भी 13 मान ले रहा हूं जैसे, तो इसके सिर्फ दो ही गुणनखंड पॉसिबल हैं, एक तो 1 होगा, दूसरा 13 होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, इसलिए ऐसी संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कही जाती है। ठीक, तो इसका मैंने बताया था कि इसका इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा। शून्य क्यों होगा, देखो जहां 5 और 2 का पेयर बनना स्टार्ट